जय हिंद दोस्तों, स्वागत है सब एग्जाम एकेडमी के एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आज पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। और ये सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में आज हम लेके आए हैं वन लाइनर जो क्वेश्चन होते हैं। 100 क्वेश्चन लेकर के आए हैं और 100 क्वेश्चन में इस वीडियो में कवर करूँगा। ये जो है CRPF के रेडियो फीटर, CRPF के रेडियो ऑपरेटर और साइफर तीनों भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन हम अभी हाल ही में निकला है CRPF के रेडियो फीटर, इसके लिए डेडिकेटेड हमने लेकर के आया है ये वीडियो, ताकि उनके लिए जल्दी से जल्दी फ़ायदा हो जाए और बाद में भी अगर कोई एग्ज़ाम होता है तो उसमें भी निश्चित ही फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर से मैक्सिमम फिजिक्स के क्वेश्चन इसी से आते हैं, तो इसको कवर करना हमें बेहद ही ज़रूरी है। और मैं बता देता हूँ, मैं इसका ऑब्जेक्टिव ही मतलब 200 का MCQ है, उसको भी इसको पढ़ने के बाद में अगर उसको कंप्लीट कर लेते हैं तो दोनों रिवीजन के साथ में परफेक्ट हो जाओगे। इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, वो हमारे जो मास्टर ई बुक लेते हैं तो उसमें हम प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इसको क्लियर करते हैं 1 बाय 1 लीनियर क्वेश्चन जो है। और इसको एक बार अगर आप पढ़ लीजिएगा तो दूसरे बार में छूटने का नाम नहीं लेगा दोस्तों। ठीक है, देखिए एनर्जी बैंड, सबसे पहले तो हमारा पहला टॉपिक आता है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स का एनर्जी बैंड। तो इसमें ये क्या पूछेगा कि कितना एनर्जी बैंड है। देखिए, तो व्हाट इज़ द फॉरबिडन एनर्जी गैप ऑफ सिलिकॉन, तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड नंबर क्वेश्चन, ऐसे मैं कंटिन्यू पढ़ते चलूँगा और बताते चलूँगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि 100 क्वेश्चन है तो ज़्यादा टाइम खींच सकता है। व्हाट इज़ द फॉरबिडन एनर्जी गैप ऑफ जर्मेनियम, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट इज़ द फॉरबिडन एनर्जी गैप इन कंडक्टर, 0। व्हाट इज़ द फॉरबिडन एनर्जी गैप इन इंसुलेटर, मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए ये ऐसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, क्योंकि इसको आपको रटना पड़ेगा। अगर नहीं रटोगे, सोचोगे इसमें समझने वाली कुछ है ही नहीं, समझना ज़्यादा चाहते हैं तो इसका थ्योरी पढ़ सकते हैं ना, तो ये तो डायरेक्ट आपको रटना ही पड़ेगा। विच टाइप ऑफ मटेरियल हैज ए स्मॉल फॉरबिडन गैप, सेमीकंडक्टर। 6 नंबर क्वेश्चन, सिलिकॉन बिलोंग टू विच ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ग्रुप 14 से बिलोंग करता है। 7 नंबर, सिलिकॉन हैज हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है 4 है। 8 नंबर क्वेश्चन, हाउ डज द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर चेंज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इसका कहने का मतलब यह है कि सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा जब इसका टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाएगा। तो देखिए सेमीकंडक्टर क्या होता है, जब इसका टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो इसका जो कंडक्टिविटी है वो भी बढ़ता है साथ साथ में। और जो अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो इसका रेसिस्टेंस कम होता है। तो 9 नंबर क्वेश्चन में यही दिया है कि व्हाट डज द रेसिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर चेंज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इट डिक्रीजेज, रेसिस्टेंस घटता है, कंडक्टिविटी बढ़ता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर के बारे में तो सभी को पता ही होगा कि एक कंडक्टर होता है, एक नॉन कंडक्टर होता है, और सेमीकंडक्टर तीसरे वाला, ना इसमें आता है ना उसमें आता है। इसमें मतलब कि कहने का मतलब यही है कि इसमें कभी कंडक्टर बन जाता है, कभी नॉन कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। ठीक है दोस्तों, ईच एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर और डोप्ड। तो ये जो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये जो है प्योर है। ठीक है, उसके बाद में आपका एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है प्योर है। इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ होल्स। ठीक है, कंसंट्रेशन मतलब घनिष्ठता। ठीक है, तो मतलब कितना जगह छिप रहा है वो चीज़ है कि कितना है, तो इलेक्ट्रॉन जितना रहता है उतना ही उसका भी होल्स का भी रहता है ना। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ डोपिंग, टू इंक्रीज कंडक्टिविटी। डोपिंग क्या कहलाता है, डोपिंग एक प्रकार से जैसे सेमीकंडक्टर में हम कोई इम्प्योरिटी मिलाते हैं, मतलब कोई मिलावटी अशुद्धि मिलाते हैं, तो इसी को डोपिंग बोलते हैं। तो डोपिंग जब अशुद्धि मिलाते हैं सेमीकंडक्टर में तो इसका कंडक्टिविटी जो बढ़ता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, तो इसका मेन पर्पस ही यही होता है डोपिंग करने का कि इसका कंडक्टिविटी बढ़ाया जा सके। विच टाइप ऑफ इम्प्योरिटी इज यूज टू मेक एन एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी आपको मिलाना पड़ेगा, इसको रटते जाइएगा। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ इम्प्योरिटी इज यूज टू मेक ए
पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप में ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाया जाता है। व्हाट आर द मेजॉरिटी चेंजेज कैरियर इन एन टाइप सेमीकंडक्टर? एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है। व्हाट आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन पी टाइप सेमीकंडक्टर? इसमें होल ज़्यादा होते हैं, ठीक है। पी टाइप सेमीकंडक्टर एज मान के चलिए कि पॉजिटिव है ना, और एन टाइप सेमीकंडक्टर नेगेटिव होता है, ठीक है। इस हिसाब से आप इसको याद कीजिए, और यही होता भी है जब आप फॉरवर्ड व्यास और रिवर्स व्यास अगर पढ़ेंगे उसमें, तो उसमें दिखाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं 18 नंबर, व्हाट आर द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इन पी टाइप सेमीकंडक्टर? देखिए वही सेम बात है, जो मेजॉरिटी मान चलिए पी टाइप में होल से, तो माइनॉरिटी तो इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे, है ना। यहाँ पे 19 नंबर देखते हैं, नेम वन पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी यूज्ड इन सेमीकंडक्टर। तो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो यूज किया जाता है सेमीकंडक्टर में सबसे ज़्यादा वो है फॉस्फोरस, ठीक है। नेम वन पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज यूज्ड इन सेमीकंडक्टर, तो फॉस्फोरस है। दूसरा भी हो सकता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला टॉप पे है, और क्वेश्चन में भी आंसर में भी इसको ही देना होता है, ठीक है। नेम वन ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज यूज्ड इन सेमीकंडक्टर, ये बोरोन है, ठीक है। ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज है, ठीक है। पीएन जंक्शन क्या होता है? जब पी टाइप और एन टाइप को मिलाते हैं तो वहाँ पे जो बनता है वो पीएन जंक्शन बनता है, ठीक है। ए पीएन जंक्शन इज फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग व्हिच टू सेमीकंडक्टर, तो आ गया पी टाइप एंड एन टाइप। व्हाट इज प्रेजेंट इन डिप्लेशन रीजन? इमोबाइल आयन, ठीक है, जो कि मतलब इमोबाइल आयन का मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह परवाह नहीं करते, स्थिर रहते हैं वहीं पे, है ना। डिप्लेशन लेयर के मतलब आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे। जैसे पी टाइप और एन टाइप जब हम लोग एक साथ मिलाते हैं तो बीच में जो थोड़ा सा गैप रहता है वही जो होता है हमारा डिप्लेशन लेयर होता है, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन, व्हाट अपोज द डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी कैरियर? क्या चीज़ अपोज करता है? तो बैरियर पोटेंशियल होता है, ठीक है। व्हाट इज द कट इन वोल्टेज ऑफ सिलिकॉन डायोड? तो कट इन वोल्टेज जो है 0.7 वोल्ट होता है सिलिकॉन डायोड का। और इस यहाँ पूछा है 25 नंबर में जर्मेनियम डायोड का, तो 0.3 वोल्ट होता है। 26 नंबर, व्हाट हैपन टू डिप्लेशन लेयर इन फॉरवर्ड व्यास? तो जब फॉरवर्ड व्यास होता है तो डिप्लेशन लेयर जो होता है ये डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। व्हाट हैपन टू डिप्लेशन लेयर इन रिवर्स व्यास? इट इंक्रीजेज, तो ये डिप्लेशन लेयर जो होता है बढ़ जाता है रिवर्स व्यास में, ठीक है। अगर फॉरवर्ड व्यास रिवर्स व्यास अगर आपको नहीं समझ में आएगा, समझने की ज़रूरत भी नहीं है, डायरेक्टली रट लेना है, लेकिन फिर भी अगर किसी को समझने का वो रहेगा तो मैं समझा दूंगा अगर नेक्स्ट वीडियो में ज़्यादा कोई कमेंट करेगा तो, ठीक है। फॉरवर्ड करेंट इज मेनली ड्यू टू विच कैरियर? तो फॉरवर्ड करेंट जो होता है मेजॉरिटी कैरियर की वजह से होता है, ठीक है। रिवर्स करेंट इज मेनली ड्यू टू विच कैरियर? माइनॉरिटी कैरियर की वजह से। एट इक्विलिब्रियम द ड्रिफ्ट करेंट इज इक्वल टू द ड्रिफ्ट डिफ्यूजन करेंट, ठीक है। पीएन जंक्शन डायोड के बारे में क्वेश्चन देख लेते हैं। 31, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डिप्लेशन रीजन? फ्रॉम एन रीजन टू पी रीजन तक, ठीक है। डायरेक्शन क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का इन डिप्लेशन रीजन में? तो एन टाइप से पी टाइप की ओर चलता है, ठीक है। व्हिच करेंट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इन पी एन जंक्शन? कौन सा करेंट जो होता है प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में पी एन जंक्शन में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की पी एन जंक्शन के इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन सा करंट प्रोड्यूस होता है? तो ड्रिफ्ट करंट होता है, ठीक है। विच करंट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ चार्ज कैरियर? तो डिफ्यूजन करंट होता है। 34 नंबर, एट इक्विलिब्रियम व्हाट इज द नेट करंट इन ए पी एन जंक्शन? ये 0 होता है, ठीक है। व्हाट हैपन टू द बैरियर पोटेंशियल इन फॉरवर्ड व्यास? तो जो फॉरवर्ड व्यास में बैरियर पोटेंशियल जो है डिक्रीज होता है, ठीक है।
36 नंबर पे चलते हैं। व्हाट हैपन टू द बैरियर पोटेंशियल इन रिवर्स व्यास, तो इन इट इंक्रीजेज। वही सेम क्वेश्चन है, जैसे कि एक में घटेगा तो एक में बढ़ेगा, ठीक है। फॉरवर्ड व्यास में घट रहा है तो रिवर्स व्यास में बढ़ रहा है बैरियर पोटेंशियल। ओके, विच व्यास ऑफर लो रेसिस्टेंस इन करंट फ्लो, तो फॉरवर्ड व्यास में लो रेसिस्टेंस ऑफर करता है, ठीक है। विच व्यास ऑफर वेरी हाई रेसिस्टेंस इन करंट फ्लो, तो रिवर्स व्यास होता है। रिवर्स सैचुरेशन करंट इज मेनली ड्यू टू विच चार्ज कैरियर, तो ये जो है माइनॉरिटी कैरियर की वजह से होता है रिवर्स सैचुरेशन करंट, ठीक है। रिवर्स सैचुरेशन करंट इंक्रीजेज विद एन इंक्रीजेज इन टेम्परेचर, रिवर्स सैचुरेशन करंट जो होता है इंक्रीज होता है जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है। और डिक्रीज कैसे होगा, जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा, सिंपल। जीनर डायोड, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीनर डायोड के बारे में आप लोगों को सभी को पता होना चाहिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इसको ध्यान से एक बार देखिए। अ जीनर डायोड इज नॉर्मली ऑपरेटेड इन विच व्यास, तो ये जो है रिवर्स व्यास में ऑपरेट होता है और बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको याद ही रखिएगा। इन विच रीजन डज अ जीनर डायोड ऑपरेट, ब्रेक डाउन रीजन, ओके। विच इज अ जीनर डायोड हैवली डोप्ड टू ऑब्टेन ए लो ब्रेक डाउन वोल्टेज, व्हाट इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ जीनर डायोड, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ जीनर डायोड, वोल्टेज रेगुलेशन, ये तो पूरा चैप्टर ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसमें भी क्वेश्चन एक दो मैं बताते चल रहा हूँ, ठीक है। व्हाट हैपन टू द डिप्लेशन लेयर ऑफ हैवली डोप्ड जीनर डायोड, इट बिकम वेरी थिन, ठीक है। डिप्लेशन लेयर जो है जब हैवली डोप्ड जीनर डायोड होता है उसमें ये वेरी थिन हो जाता है, बहुत पतला हो जाता है, ठीक है। रेक्टिफायर के बारे में क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी डायोड आर यूज्ड इन हाफ वेव रेक्टिफायर, तो इसमें डायोड जो होता है हाफ वेव रेक्टिफायर में एक ही इस्तेमाल होता है, ठीक है। हाउ मेनी डायोड आर यूज्ड इन सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर, तो 2 डायोड इसमें यूज होता है। हाउ मेनी डायोड आर यूज्ड इन ब्रिज रेक्टिफायर, 4 इसमें होता है। विच रेक्टिफायर हैज हायर इफिशियंसी, कौन सा रेक्टिफायर में हायर इफिशियंसी होता है, तो फुल वेव रेक्टिफायर होता है और एक हाफ वेव रेक्टिफायर होता है। तो फुल वेव रेक्टिफायर में आपको रेक्टिफायर कई प्रकार के होते हैं, जैसे मान चलो कि सेंटर टैप हो गया, है ना, ये होता है जैसे कि फुल वेव और एक हाफ वेव, उसमें भी होता है सेंटर टैप हो गया, और ऐसे बहुत से 4-5 डायोड होते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा हाउ मेनी डायोड आर यूज्ड इन ब्रिज रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड होते हैं। विच रेक्टिफायर हैज हायर इफिशियंसी, फुल वेव रेक्टिफायर में होता है। व्हाट इज द मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, ये याद रखिएगा, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन, इसका 14.6% होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और आपको वहाँ पे डायरेक्ट ही मानना पड़ेगा, आप सोचो ये क्या ही पूछ दिया। व्हाट इज द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, 81.2%। 52, व्हाट इज द रिपल फ्रीक्वेंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, तो ये देखिए बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखिए, रिपल फ्रीक्वेंसी जो है इस पर नॉमेरिकल भी आ जाता है, ठीक है। तो इसमें ओनली एफ होता है, ठीक है। व्हाट इज़ द रिपल फ्रीक्वेंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, तो एफ हो गया। व्हाट इज़ द रिपल फ्रीक्वेंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, तो 2F होता है, ठीक है। तो इसमें नॉमेरिकल आगे आएगा, मैं बताऊंगा कैसे आएगा। इसमें कुछ पूछ देता है, फिर पूछेगा कि इसका रिपल फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है। तो ऐसे पूछता है, तो उसमें फ्रीक्वेंसी दे देता है और फिर उसमें पूछता है ऐसे करके कि रिपल फ्रीक्वेंसी क्या है, तो उसमें आपको फुल वेव का देता है तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई करना होता है, अगर हाफ वेव का देता है तो डिवाइडेड करना होता है। कौन सा देता है उस पर डिपेंड करता है। आगे हम इसी में दिखाएंगे आप लोगों को कैसा क्वेश्चन आता है। विच सर्किट इज यूज टू रिड्यूस रिपल इन द रेक्टिफायर आउटपुट, फिल्टर सर्किट, कौन सा सर्किट यूज होता है रिपल को रिड्यूस करने में रेक्टिफायर आउटपुट में, ठीक है। तो फिल्टर सर्किट। विच रेक्टिफायर डज नॉट रिक्वायर ए सेंटर टैप ट्रांसफार्मर, तो ब्रिज रेक्टिफायर में सेंटर टैप
ट्रांसफार्मर नहीं होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं एलईडी, फोटोडायोड एंड सोलर सेल। इससे भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा, पूरा चैप्टर ही मैं बता रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, इसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसको जो कंप्लीट कर लिया समझ लीजिए कि आधा फिजिक्स ही कंप्लीट हो गया है ना। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एलईडी? लाइट इमिटिंग डायोड। इन विच व्यास डज एन एलईडी ऑपरेट? फॉरवर्ड व्यास में करता है। वाई डज एन एलईडी एमिट लाइट? इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन। इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन के वजह से एलईडी में लाइट जो है निकलता है, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला हो गया, सिद्धांत हो गया, है ना। द कलर ऑफ लाइट इमिट बाई एन एलईडी डिपेंड ऑन व्हाट? बैंड गैप ऑफ द सेमीकंडक्टर। बैंड गैप ऑफ द सेमीकंडक्टर के वजह से इसका कलर, द कलर ऑफ लाइट इमिट बाई एलईडी, मतलब जो कलर निकलता है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? बैंड गैप ऑफ द सेमीकंडक्टर, कितना बैंड गैप है ना। विच सेमीकंडक्टर मटेरियल इज कॉमनली यूज्ड फॉर एलईडी? तो एलईडी में कौन सा सेमीकंडक्टर मटेरियल कॉमनली यूज होता है? तो ये जो है गैलियम आर्सेनाइड। बहुत ही ध्यान से देखिए, ये पूरा चैप्टर ही बहुत ज़्यादा वीवीआई है। फोटोडायोड एंड सोलर सेल। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फोटोडायोड? टू डिटेक्ट लाइट। फोटोडायोड का काम ही है कि उसको डिटेक्ट लाइट, मतलब लाइट को मेजर करना है कि नहीं। इन विच व्यास इज द फोटोडायोड ऑपरेटेड? तो रिवर्स व्यास में ऑपरेट करता है। व्हाट हैपन टू द रिवर्स करेंट ऑफ फोटोडायोड व्हेन लाइट इंटेंसिटी इंक्रीजेज? व्हाट हैपन टू द रिवर्स करेंट ऑफ फोटोडायोड? फोटोडायोड का रिवर्स करंट क्या होता है जब लाइट इंटेंसिटी, लाइट का चमकता जो होता है, वो तीव्रता जो होता है वो इंक्रीज होता है, तो ये जो होता है ये भी इंक्रीज होता है, रिवर्स करंट भी, ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलईडी? ये ऊपर भी आया था, लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सोलर सेल? फोटोवोल्टेइक इफेक्ट। फोटोवोल्टेइक इफेक्ट, देखिए यहाँ पर फोटोवोल्टेइक इफेक्ट है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाएगा। यहाँ पर फोटोडायोड और फोटोवोल्टेइक में, ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ है। ए सोलर सेल कन्वर्ट। सोलर सेल क्या होता है? कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये वाला ऐसा वाला क्वेश्चन जैसे आता है कि जनरेटर किस चीज़ को कन्वर्ट करता है ना, तो करंट को कन्वर्ट करता है। इस प्रकार से सोलर सेल किसको कन्वर्ट करता है? लाइट को कन्वर्ट करता है एनर्जी में, ठीक है। और माने चलिए जनरेटर हो गया तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ऐसे सारे क्वेश्चन आते हैं 4-5 है ना सबको, कि कौन कैसे कन्वर्ट करता है। तो जैसे माने चलिए पंखा है, तो पंखा किस चीज़ को कैसे करता है? तो ये माने चलिए आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है ना मैकेनिकल एनर्जी में, है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, तो इसको भी एक बार देख करके कंप्लीट कर लीजिए, कौन कैसे कन्वर्ट करता है, बहुत ही ईजी है। डज ए सोलर सेल रिक्वायर एन एक्सटर्नल बैटरी टू ऑपरेट? सोलर सेल में एक्सटर्नल बैटरी लगा होता है। डज सोलर सेल रिक्वायर एन एक्सटर्नल बैटरी टू ऑपरेट? नहीं, क्योंकि ये तो सनलाइट से चलता है। विच सेमीकंडक्टर डिवाइस इज यूज्ड एज अ लाइट डिटेक्टर? तो फोटो डायोड होता है जो लगता है, ठीक है। विच सेमीकंडक्टर डिवाइस इमिट लाइट? कौन सा सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो लाइट को इमिट करता है? तो ये जो है एलईडी है। विच सेमीकंडक्टर डिवाइस इज यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर? तो ये है जेनर डायोड, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं लॉजिक गेट। ये जितने में क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन से पूरे क्वेश्चन लिए गए हैं। एक फिगर आउट करके इस पर देखा जाए तो एक क्वेश्चन से 5-5, 6-6 क्वेश्चन बनते हैं, है ना। अब लॉजिक गेट देख लीजिए। लॉजिक गेट को अगर एक शॉर्ट वीडियो में अगर यूट्यूब में आप सर्च मारोगे तो उसमें समझ जाओगे, लेकिन इसमें एक एक क्वेश्चन पूछेगा तो उससे 50 क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप एक बार लॉजिक गेट का जो है उसको एक बार पढ़ लोगे एक शॉर्ट वीडियो से भी, तो समझ में आ जाएगा, तो ज़रूरी इसको पढ़ लीजिएगा। व्हाट इज़ द बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ एन एंड गेट? एंड गेट का क्या होता है? तो ए बी होता है।
व्हाट इज द बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ और गेट, तो ए प्लस बी होता है। व्हाट इज द बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ नॉट गेट, तो नॉट गेट का ए इन्वर्स होता है। इन्वर्स मतलब उल्टा है ना, 1 दीजिएगा तो 0 हो जाएगा, 0 दीजिएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। 74 नंबर देखिए, व्हाट इज द बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ नॉन गेट, तो इसमें नॉन गेट किसका होता है, तो नॉन गेट ए एंड बी किसका था, एंड का था ना, यहाँ पे देखिए एंड के इन्वर्स में होता है, ठीक है। कहाँ थे 274, नॉन गेट का ए बी इन्वर्स होता है। व्हाट इज द बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ नॉर गेट, तो ए प्लस बी इन्वर्स होता है। इसको एक प्रिंसिपल के थ्रू समझ लीजिएगा, शॉर्ट वीडियो में देख करके, बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं है, ठीक है। अब बस यहाँ पर हम वन लीनियर क्वेश्चन करा रहे हैं तो उस हिसाब से मैं बता देता हूँ। व्हाट इज द बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ जॉर गेट, तो ए इन्वर्स बी प्लस ए बी इन्वर्स, इसको भी याद रखना है क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही पूछ देता है, तो आपको याद रखना है ना। व्हाट इज द बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ एक्स नॉर गेट, तो ए बी प्लस ए इन्वर्स बी इन्वर्स, ओके। विच गेट इज नोन एज एन इन्वर्टर, नॉट गेट को इन्वर्टर के रूप में देखा जाता है। विच गेट गिव हाई आउटपुट ओनली व्हेन बोथ इनपुट आर हाई, तो एंड गेट होता है। दोनों अगर लो होगा तो लो हो जाएगा, चाहे एक भी लो होगा तो लो हो जाएगा, ठीक है। दोनों अगर हाई रहेगा तभी ये हाई होगा। विच गेट, हाई का मतलब 1 इनपुट होता है, 0 का मतलब लो इनपुट होता है, ओके, ये समझ लीजिएगा। विच गेट गिव लो आउटपुट व्हेन बोथ इनपुट आर हाई, तो नन गेट होता है, ठीक है। यूनिवर्सल गेट एंड बुलियन अलजेब्रा, ओके, इसको भी देख लीजिए। विच टू लॉजिक गेट आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट, एक बार बार क्वेश्चन आ जाता है कौन यूनिवर्सल है, तो इसमें कंफ्यूज हो जाता है। तो नन गेट और नॉर गेट ये जो है यूनिवर्सल गेट होता है। विच गेट गिव हाई आउटपुट व्हेन एट लीस्ट 1 इनपुट इज हाई, तो ये जो होता है और गेट होता है, ठीक है। 1 + 0 रहेगा तभी 1 होगा, 0 + 1 रहेगा तभी 1 होगा, ठीक है। अगर एक भी अगर हाई है तो हाई ही होगा, चाहे 2 हाई है तब भी हाई होगा, है ना। विच गेट गिव हाई आउटपुट ओनली व्हेन बोथ इनपुट आर लो, तो ये जो होता है नॉर गेट होता है। 84 नंबर, विच गेट गिव हाई आउटपुट व्हेन द इनपुट आर डिफरेंट, जब डिफरेंट रहता है तो जॉर गेट में वो हाई होता है, ठीक है। विच गेट गिव हाई आउटपुट व्हेन द इनपुट आर द सेम, तो एक्स नॉर गेट होता है, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस 0, तो ए होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इंटू 1, ए भी 1 होगा, ए होगा, सॉरी 88 में देखते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस 1, तो इसका 1 हो जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इंटू 0, तो 0 हो जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस ए इन्वर्स 1 होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इंटू ए इन्वर्स 0 हो जाएगा। स्टेट डी मॉर्गन फर्स्ट थ्योरम, ब्रैकेट ए प्लस बी इन्वर्स इक्वल टू ए इन्वर्स बी इन्वर्स, ओके। स्टेट डी मॉर्गन सेकेंड थ्योरम क्या है, तो ब्रैकेट ए बी ब्रैकेट इन्वर्स इक्वल टू ए इन्वर्स प्लस बी इन्वर्स। अब रिवीजन कुछ कर लेते हैं। विच सेमीकंडक्टर इज प्रेफर्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये जो है सिलिकॉन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है सेमीकंडक्टर कौन सा प्रेफर्ड होता है, तो सिलिकॉन होता है। वाई इज सिलिकॉन प्रेफर्ड ओवर जर्मेनियम, तो ये जर्मेनियम की जगह पे सिलिकॉन को ज़्यादा क्यों प्रेफर किया जाता है, तो लोअर लीकेज करेंट एंड बेटर थर्मल स्टेबिलिटी होता है, ठीक है। द डिप्लेशन रीजन बिहेव लाइक विच सर्किट एलिमेंट, तो जो डिप्लेशन लेयर है ये कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है। और कैपेसिटर क्या है ना, इसके बारे में भी आप एक बार देख लीजिएगा। कैपेसिटर कुछ नहीं है, वो कंडक्टर जो लगता है पंखे में वही उसी को कैपेसिटर बोलते हैं। इसका फॉर्मूला देख लीजिएगा आप लोग, है ना, इस पर भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। विच करेंट इज ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर इन फॉरवर्ड बायस डायोड, कौन सा करंट जो है, विच करेंट इज ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर, मेजॉरिटी कैरियर के वजह से कौन सा करंट होता है इन फॉरवर्ड बायस डायोड में, तो ये होता है फॉरवर्ड करंट। विच करेंट इज ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर इन रिवर्स बायस डायोड, तो ये रिवर्स सैचुरेशन करंट होता है। विच सेमीकंडक्टर डिवाइस इज स्पेशली डिजाइन टू ऑपरेट इन रिवर्स ब्रेकडाउन, तो ये जो है जेनर डायोड होता है, जो कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जेनर डायोड।
विच फोर फैक्ट आर मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड। यहाँ पर देख लेते हैं, देखिए ये सिलिकॉन बैंड गैप जो है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, ये सब याद कर लीजिएगा। देख लीजिए जर्मेनियम बैंड गैप, सिलिकॉन कट इन वोल्टेज, जर्मेनियम कट इन वोल्टेज, इसको भी याद कर लीजिए, है ना। एसआई बैंड गैप तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये जर्मेनियम का बैंड गैप है, जी का गैलियम होता है जर्मेनियम होता है पता नहीं यार, देख लेना। हाँ, से 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जर्मेनियम ही होगा। और यहाँ पे सिलिकॉन कट इन वोल्टेज देखिए 0.7 वोल्ट, जर्मेनियम कट इन वोल्टेज 0.3 वोल्ट। एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी होती है, पी टाइप में होल्स की मेजॉरिटी होती है। एलईडी में फॉरवर्ड बेस पे ऑपरेट करता है, फोटो डायोड जो होता है रिवर्स बेस पे ऑपरेट करता है, ठीक है। और सोलर सेल फोटो वोल्टेज इफेक्ट की वजह से होता है, मतलब काम करता है। और जेना डायोड जो होता है रिवर्स ब्रेकडाउन में काम करता है। यहाँ पर हाफ वेव एफिशिएंसी कितना होता है, तो 40.6% होता है। फुल वेव एफिशिएंसी जो होता है 81.2%। हाफ वेव रिपल फ्रीक्वेंसी कितना होता है, ओनली एफ। और फुल वेव रिपल फ्रीक्वेंसी जो होता है 2f होता है। यूनिवर्सल गेट कौन कौन से हैं, नंड एंड नॉर गेट। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का वेरी इम्पोर्टेंट, और इसका रिवीजन प्लस में मास्टर जो है करना है, तो इसका जो है ऑब्जेक्टिव MCQ 200 का है, जो कि हम ऑलरेडी प्रोवाइड करा रहे हैं मास्टर ई बुक में। तो आप लोग अगर उसको लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सॉल्व होने वाली है। तो मास्टर ई बुक आप ज़रूर लीजिए, वेबसाइट से जाकर खरीद लीजिए sabexam.com से, ठीक है। तो आपको उसमें सभी चैप्टर तो मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस में हम आप लोगों के साथ ही हमेशा रहते हैं, हमसे गाइडेंस ले सकते हैं, सब कुछ हम बताते रहते हैं। तो आप लोग ज़रूर लीजिए, और यहाँ तक आए हैं तो ज़रूर मतलब इंटरेस्टेड है तो ज़रूर ही आप जा कर के लीजिए, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।